मुझे पता है कि बहुत सारे लर्नर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके आंसर्स ही एक्सपैंड नहीं हो पाते। अगर हम स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं हद तक आंसर शॉर्ट रह जाते हैं। फॉलोअप्स में आंसर देते हैं मेरे लर्नर्स, और आंसर कैसे होते हैं कि अगर आंसर पूछा गया है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, तो वो बोलते हैं कि डिसएडवांटेजेस आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। बस ये तीनों बता दिए, खत्म। बट दैट इज नॉट द आंसर। इतना शॉर्ट आंसर तो हम पार्ट 1 में भी देते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें क्यू कार्ड में एंड फॉलोअप्स में थोड़े से लेंदी आंसर देने होते हैं। बट आप लोगों के पास लेट्स से आइडियाज की कमी है, या फिर ग्रामर वीक है, या मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो आंसर कैसे दोगे। पर इस वीडियो में मैं ऐसा मेथड बताने वाली हूँ कि आप आंसर तो दे दोगे चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। सो बेसिकली अपने करना क्या है, मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पहले एक अपलोड हो चुकी है जिसमें है IEC मेथड। बहुत ही हेल्पफुल मेथड है फॉर क्यू कार्ड्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, तो वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। सो ये जब हम बात कर रहे हैं किसी भी क्यू कार्ड की, तो क्यू कार्ड तो एक्सपैंड हो जाएगा हमारा IEC से। पर अगर फॉलो अप क्वेश्चंस आ जाए या फिर क्यू कार्ड ही आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो क्या करोगे। सबसे पहले तो ना लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बहुत जरूरी है। यू नीड टू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। अगर क्वेश्चन कोई ध्यान से नहीं सुना ना, तो आंसर कर ही नहीं पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसका मीनिंग अपने मन में आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यू शुड एक्चुअली नो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड आंसर। सो एक सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन सामने, पैराफ्रेज कर दो, बात ही खत्म। आपने सबसे पहले कर देना है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखो तभी सब कुछ पता चलेगा। सो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेकेशंस, ठीक है। सो बहुत बार वेकेशंस के लिए ट्रैवलिंग के, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग ऑन वेकेशंस, क्या एडवांटेजेस हैं। एंड आई बिलीव आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रिटी वेल बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेकेशंस। सो गाइज यहाँ पे हम कैसे आंसर करेंगे, वेल देयर आर न्यूमरेबल, ठीक है। इनन्यूमरेबल बोल दो या फिर न्यूमरस बोल दो या प्लेथोरा ऑफ, कुछ भी पैराफ्रेज करना है बस हमें। देयर आर अ नंबर ऑफ, देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ benefits of going on vacations and that too on a regular basis. Talking about the first one, it rejuvenates our mind, it makes us feel refreshed, है ना। So आपने बता दिया। Not only this, अब आप आगे आंसर करोगे, not only this, it explains us the importance of living our life to the fullest. ये हमें एक्सप्लेन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। वी आर इवन एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड इन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैनर। वी ऑल्सो बिकम कॉन्फिडेंट। तो हम लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, बट सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले पैराफ्रेज कर रहे हैं। कैसे करा था एक बार देखो, क्विक रिवीजन। सबसे पहले पैराफ्रेज करना है, फिर आपने बताना है क्यों, फिर आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो हाउ। आई हैव नोटिस्ड, ठीक है, एग्जाम्पल कैसे देना है, I have been traveling a lot for the last 2 years and I have noticed that this vacation thing is helping me in getting rid of my stress. So कैसे help कर रहा है, आपने example भी दे दिया। I'm pretty sure if people go on vacations, that too on a regular basis, they'll improve their life for sure. So आपने सबसे पहले paraphrase करना है, paraphrase करने के बाद बताना है why, फिर बताना है हाउ। आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, हाउ, और एंड में कंक्लूड कर दो। कंक्लूड करना ऑप्शनल है बट कंक्लूड करना मस्ट है क्यू कार्ड में। कंक्लूड करना मैं बता ही इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मस्ट है क्यू कार्ड में। अब जैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरीके से अपने आंसर को मोल्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स, कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सेवरल डीमेरिट्स और सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशंस और सेवरल नेगेटिव्स ऑफ दिस ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड और ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर पॉल्यूशन इज राइजिंग। सेकेंडली, देयर आर वेरियस airborne related illnesses, various breathing related illnesses owing to the same. In a recent survey, ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर ये नहीं भी देना तो वेरियस स्टडीज वाला दे दो, नहीं भी देना तो बोल दो रिसेंटली माय नीस
ठीक है, आपने कुछ ऐसा बता दिया, अपनी नीस का एग्जाम्पल दे दिया. सो रिसेंटली माई नीस had to undergo some medical treatment owing to the pollution in air. बस कुछ ऐसा कर दिया, increasing number of नहीं, owing to air pollution in air. ठीक है, so many children are suffering from this owing to air pollution. ठीक है, so आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस आप उसे पैराफ्रेज कर दो, पैराफ्रेज करके रीजन दे दो. और जब आप रीजन दे रहे हो तो आप इजीली नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हो, या फिर कोई कंडीशनल सेंटेंस भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन रोड और इंक्रीजेज ऑन रोड, क्योंकि नंबर है ना, इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजेज ऑन रोड, health related illnesses will also be proliferating. Health related illnesses will also be on rise. So ये हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस. सो आप कंडीशनल सेंटेंस यूज करके भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो. सो गाइज, आई होप मैंने जो समझाया आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आया होगा. सबसे पहला मेथड है पैराफ्रेज करके रीजन दे देना और कंक्लूड कर देना. कंक्लूड करना ऑप्शनल है बट मस्ट है क्यू कार्ड में. सेकंड है कंडीशनल सेंटेंस यूज करके आंसर दे देना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद as many learners as possible. We don't want subscribers, कोई इश्यू नहीं है, सब्सक्राइबर्स आए ना आए, बट आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें जरूरत है. थैंक यू.